मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने सर्दी जुकाम की दवाई कब खाई होगी। सिर्फ साइकिल की बदौलत है मुझे हमारी इज्जत बढ़ गई है। इज्जत बढ़ गई है और साइड मिल जाती है, जाने देते हैं लोग। ये बहुत अच्छी एक पहला जो ये करते हैं, इससे युवा भी इनको देखकर नशों की तरफ ना पड़ के खेलों की तरफ जागरूक हो रहे हैं। लड़कियों को भी मिलना चाहिए। तो आप कभी साइकिलिंग करना चाहेंगी ऐसे? हाँ, मुझे मौका मिला मैं जरूर करूंगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। साइकिलिंग करते हुए आपको हमने देखा और हमने अपने कैमरे में भी हालांकि कैद किया। मैं हेमंत राणा, अंतरिम भारत मीडिया से। आपकी जब साइकिलिंग हम देख रहे थे तो हमने आपका पीछा किया और अब हमने आपको पकड़ा है। जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप जो है ये साइकिलिंग का क्या आपका कोई पेशा है, क्योंकि आपकी जो वेशभूषा है वो भी एक साइकिलिंग की अलग से लगती है। हालांकि आम आदमी जो साइकिलिंग करते हैं वैसा नहीं है, लेकिन कुछ अलग हटके है। इसीलिए आज हमने अपने कैमरे में लेने की कोशिश की है। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इस मामले को करते हैं। प्लीज थोड़ा सा अपनी साइकिल्स को आप किनारे लगाएंगे। शायद काफी लंबा जो है एक रास्ता तय करके आपने आज साइकिलिंग को यहाँ पर हमने आपको आपके पड़ाव को रोका है। तो हम जानना चाहेंगे कि आज का जो है आपका साइकिलिंग पड़ाव रहा, कितने किलोमीटर अभी तक आप जो है साइकिलिंग कर चुके हैं? राणा जी, पहले तो नमस्कार और आपके चैनल को भी धन्यवाद, और जो आपके चैनल को देखते हैं उनका भी धन्यवाद है जी। आज सुबह हम निकले लगभग 6:30 में, और हम ज्वाला जी से आगे मूल स्टेशन है, वहाँ से बाया डेरा रोड होते हुए कैंपिंग है, वहाँ तक जाके आए। और लगभग इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अब हमारा लगभग कोई 60 किलोमीटर के आसपास हो चुका है हमारा। और हमें आदत है हर दिन कहीं ना कहीं जाते हैं, पर संडे को थोड़ा लॉन्ग चले जाते हैं। और जो बाकी वर्किंग डे होते हैं तो उसमें कम से कम भी 25-30 किलोमीटर लगभग डेली है, या हफ्ते में 4-5 बार लगभग रूटीन है हमारी एक। मैं चाहूँगा कि पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय जरूर दें कि आप। मैं नीरज हूँ, ऐसे लोकल मैं, नाम मेरा जॉनी है, और ये मेरे भाई हैं नमस्कार जी। लाहौल से सुशील राइडर हैं। लगभग इंडिया की नंबर 1 रेसिंग होती है MTV शिमला रेसिंग। तो ये भाई जी अभी 4-5 मंथ पहले रेसिंग हुई है, तो उस पर दूसरे नंबर पे आने वाले ये राइडर है। मास्टर्स कैटेगरी, मास्टर्स अपनी कैटेगरी 40+ की कैटेगरी। हाँ, 40। और तब से ये नदौन में है अभी। तो हमारा साथ है, फ्रेंड्स है, हम तो इकट्ठे ही निकलते हैं हम। तो आज भी इकट्ठे गए हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका शौकिया तौर पे आप इस कार्य को करते हैं। शौकिया है, अब तो ये हॉबी बन गई है। बीच में से बात निकल करके आई है कि शौक कहाँ तक पहुँचा देता है आदमी को, और जुनून कह सकते हैं कि शौक के पीछे होता है। और उसी जुनून के चलते सुशील जी और नीरज जी आज हमने जो है अपने कैमरे में जरूर कैद करने की कोशिश की है इनको, क्योंकि साइकिलिंग एक अलग से बात है, हर एक कोई साइकिलिंग करता है, लेकिन एक वेशभूषा ही साइकिलिंग वाली हो यदि तो कुछ अलग लगता है। हम जानना चाहेंगे कि भाई किस तरीके से आप इस हॉबी को आपने अडॉप्ट किया, और इस हॉबी के तहत आप क्या चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं इस हॉबी के तहत? राणा जी, जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी तो ऐसे है कि पहले तो मैं ऑर्डिनरी कपड़े डालता था, तो फिर हमें रोड पे चलने पे दिक्कत आती थी, क्योंकि साइकिलिंग जो है गाड़ी आती थी तो हमें पास नहीं मिलता था। क्रॉसिंग करने में ऐसे समझा जाता था कि जब से हमने ड्रेस कोड डाला हुआ है हमारी इज्जत बढ़ गई है। इज्जत बढ़ गई है, और साइड मिल जाती है, जाने देते हैं लोग, गाड़ी कभी खड़ी कर देते हैं कि आप निकलो। तो ऐसे इस ड्रेस को डालने से ये बेनिफिट है, और ऐसे लगता है कि साइकिलिस्ट जा रहे हैं, और बच्चे भी बहुत इंस्पायर होते हैं हमें देखते हैं। उन्होंने तो इससे पहले सिर्फ अंग्रेज़ों को देखा होता है इन ड्रेस में। सुशील जी, क्योंकि आपने MTV के बदौलत जो आप कह रहे हैं कि भाई आपने सेकंड रनर्स आप रहे हैं मास्टर्स में, थोड़ा सा आप बताएंगे, ब्रीफ बताएंगे इस मामले में थोड़ी बहुत? जैसे MTV शिमला हर साल मई या अप्रैल मई में रेस कराती है, और ये
2 दिन की रेस होती है, लगभग 150 किलोमीटर की 120 किलोमीटर की रेस होती है। एक दिन क्रॉस कंट्री मैराथन होती है और एक दिन नेक्स्ट डे जंगल में लूप्स कराते हैं, उसको क्रॉस कंट्री ओलंपिक्स बोलते हैं। तो 2 दिन के ओवरऑल टाइमिंग देख के और ये पोजीशन निकाली जाती है। मैं 2 साल जा चुका हूँ वहाँ पे। पहला सीज़न तो ठीक ही रहा था, लेकिन लास्ट ईयर जो सेकंड सीज़न था उसमें मैं सेकंड रहा हूँ अपने कैटेगरी में। सबसे बड़ी बात है कि इससे हम फिट रहते हैं। मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने सर्दी ज़ुकाम की दवाई कब खाई होगी। सिर्फ साइकिल की बदौलत है। मुझे सर्दी ज़ुकाम बिल्कुल नहीं होता है और आपका डाइजेशन ठीक रहता है, मूड ठीक रहता है, मेंटल स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि अगर कभी भी कोई स्ट्रेस आए तो आप थोड़ा सा राइड करके स्ट्रेस गायब हो जाता है। साइकिलिंग के ये फ़ायदे हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब हमें यहाँ पे आए हुए लगभग 1 साल हुआ है, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे हमीरपुर होने की वजह से राइडर तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मुझे जोनी भाई के अलावा यहाँ पे एक भी राइडर नहीं मिला जो ऐसे प्रोफेशनली राइड करे। इस चीज़ की यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि राइडर का मतलब ये नहीं है कि आप राइडिंग ही करो। साइकिलिंग जो चलाएगा, एक तो पोल्यूशन और फिटनेस, ही दोनों चीज़ें अपनी फिटनेस के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। तो हम इसकी जगह हम बाइक चलाते तो इससे पोल्यूशन फैलता है, हम अपने पैसे भी वेस्ट होते हैं, जो पेट्रोल कंज्यूम होगा उससे भी अपने एनवायरनमेंट पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और मार्केट से भी कोई छोटा मोटा कोई चीज़ लानी है तो वो भी इजीली ला जा सकती है। नहीं तो हम बाइक उठाते हैं, चाहे आधा किलोमीटर भी है तो भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ें सब नुकसानदायक हैं, ये चीज़ें जो हैं। तो अब देखो आज की डेट में हिमाचल के ज़्यादा नहीं तो 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में रेसेस होते हैं हर साल, कोई ना कोई रेसेस। इवन मेरे होम टाउन में केलोंग में हम भी ग्रे गोस्ट MTV के नाम से हर साल का, अभी 1 साल से नहीं हुआ, लेकिन हमने 4-5 सीज़न कराए हुए। लेकिन हमीरपुर इतना बड़ा स्पोर्ट्स हब होते हुए भी हमारे एक्स जो मिनिस्टर है अरोड़ा ठाकुर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, वो होने के बावजूद भी हमीरपुर में बाकी स्पोर्ट्स तो है, कर रहे हैं बच्चे अच्छा, लेकिन इस जैसे साइकिलिंग की तरफ तो इनका सरकार का बहुत मतलब निराशाजनक वो अप्रोच है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई, हमीरपुर में भी मैंने 2-3 राइडर देखे, वो भी छोटे मोटे राइड करते हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं धूमल हमीरपुर से, हमारे यहाँ से। आप शिमला जाओ, सोलन जाओ, कुल्लू मनाली या लाहौल जाओ, आपको भर के राइडर्स मिलेंगे। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे तो इतने सारे मतलब रूट्स है साइकिलिंग के लिए, मतलब जैसे यूरोपियन जो आपने टूर डे फ्रांस सुना होगा, वैसे ही रूट्स है यहाँ पे, लेकिन साइकिलिस्ट है नहीं। और सरकार का भी इसमें कोई, जब तक आप सरकार प्रमोट नहीं करेगी, कोई छोटे मोटे रेसेस कराएंगे तो बच्चों को आप बोल सकते हैं कि आओ साइकिलिंग करो। आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी, जैसे आप आगे जाके अच्छे राइडर बन गए, जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगे, तो आपकी आगे फ्यूचर तो सिक्योर होगा, आपके अपने फैमिली के लिए भी अच्छी बात है। बड़ी बात 2 राइडर से निकल करके आई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कह सकते हैं हम कि खेलों के लिए काफ़ी बड़ी यहाँ पर संभावना और भी की जा सकती है, ताकि यहाँ के बच्चे भी एक अच्छे राइडर के तौर पर निकलें और पूरे देश और विदेश तक में उनका नाम हो। मैं आपको बताता चलूँ, इसी के बीच में खेल से जुड़ी बात आई है सामने। हम ये देख सकते हैं कि इसके पीछे आप देखिए, सामने एक जो आपका ग्राउंड है, ये नदौन में अंतर स्टेडियम है। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जो है, वहाँ पर हालांकि एक नेशनल लेवल का मैच चल रहा है, जिसमें कि हिमाचल और हैदराबाद की टीमें आपस में जो है इस वक्त मैच खेल रही है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी कुछ खेलों के लिए किया है, लेकिन शिकायत सुशील और नीरज की जो ये है कि इस खेलों के साथ साथ में क्यों नहीं इस साइकिलिंग को भी बीच में जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं और इस तरीके के जो खेल हैं, इवेंट हैं, वो बाहर निकल करके आएँ। खेलों के लिए सरकार ने हालांकि काफ़ी कुछ किया है और काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। बताया जाता है कि जो नदौन बस अड्डा है, वहाँ पर भी एक इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसके चलते काफ़ी इंडोर गेम्स जो यहाँ पे खेले जाएंगे। हमीरपुर ज़िले से जिस तरीके से इन दोनों ने एक पहल करके बच्चों में एक प्रेरणा दी है कि किस तरीके से साइकिलिंग को अगर बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, करने को मिलेगा, और साथ के साथ बॉडी फिटनेस के लिए भी काम करना पड़ेगा। कैसा देखते हैं आप? सर ये बहुत अच्छी एक पहल जो ये करते हैं, इससे युवा भी इनको देखकर नशों की तरफ ना पड़ के खेलों की तरफ जागरूक हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिव्यांश है। लगता है बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, साइकिलिंग कर रहे हैं ये। हाँ, और ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा विशाल।
विशाल, आप भी बताएं कुछ, जो हमारे साइकिल स्टार हैं ये, इनके बारे में किस तरीके से आप देखते हैं, किस सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें देख के कि ये जो है साइकिलिंग कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? संगीता। संगीता जी, आपके बीच में दो राइडर देखो साइकिल वाले आए हैं, अच्छा लगता है आपको? किस तरीके से लगता है बताएं जरा आप। अच्छा लग रहा है। मैंने तो देखा नहीं, मैं तो घास काटने गई थी। अच्छा, लेकिन अभी आपने देखा कि किस तरीके से दो एक अलग सी वेशभूषा पहने हुए साइकिलिंग करते हुए दो व्यक्ति आए और आपके गांव में आए, तो एक अच्छी बात लग रही है, कुछ अलग से लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहे हैं। तो संगीता जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि आपने कम से कम आकर के देखा और देखा कि किस तरीके से जो है दो राइडर्स जो है अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप भी आए साथ में, अगर उनके साथ भी अगर आप नहीं सकती, वो मेरी बहन चला रही है। कि बहन संगीता जी की जो भैंस है उनको आवाज लगा रही है, उनको जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका जी? प्रवीण जी, किस तरीके से लगता है कि आपके क्षेत्र में कुछ अलग तरीके से जो है साइकिलिंग करते हुए लोग आ रहे हो, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। और कहीं ना कहीं आपका तो जगह ही बहुत बढ़िया है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो आगे बढ़े और उल्टा सीधे नशा में ना पड़े। बेटा क्या नाम है आपका? तमन्ना कौशल। तमन्ना कौशल जी, तो आप किस तरीके से आप भी निकल करके आए, देखा आपने कि बीच में कुछ हो रहा है, हलचल हो रही जी, है, हम तो कैसा? तभी आए। अच्छा, हमने सब कुछ सुना, हम पहले से देख रहे थे कि कुछ हो रहा है, फिर हमारे मन में क्यूरियोसिटी आई कि कुछ हो रहा है, हम भी जाके देखते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। बस बड़ी अच्छी फिर बात हम है। आए, फिर हमने देखा यहाँ कि इंटरव्यू हो रहा है। हाँ जी। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं किस तरीके से कि वे ऐसे जो खेलों को बढ़ावा मिले? हाँ जी, मिलना चाहिए, लड़कियों को भी मिले। लड़कियों को भी मिलना चाहिए। तो आप कभी साइकिलिंग करना चाहेंगी ऐसे ही? हाँ, मुझे मौका मिला मैं जरूर करूँगी। क्या नाम है जी आपका? उर्मिला कुमारी। उर्मिला जी, कैसा लग रहा है आपको, जो बच्चे आए हैं आपके बीच में साइकिलिंग करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और आपने आकर के देखा भी, हालांकि आप डंडा लेकर के आई हैं, लेकिन फिर भी आप आए। पहले शोर मचा, देखते जाके पे क्या नहीं। आपने एक अलग से ड्रेस कोड पहना हुआ है, आप देख रहे हैं, तो किस तरीके से ड्रेस का क्या खास पहचान है, क्या वजह है जो आपने इस तरीके से ड्रेस का यूज़ किया, और क्या साइकिलिंग के लिए यही ड्रेस लगाई जाती है? देखिए, जैसे हम लॉन्ग राइड्स करते हैं, अगर आप नॉर्मल निकल शॉर्ट्स में करोगे तो एक टाइम के बाद आपके बम में दर्द होने लगेगी, इवन आपकी ब्लीडिंग भी हो जाती है। अच्छा, तो ये जेल होने से कुछ नहीं हो जाती है और आप जितनी लंबी राइड कर लो दर्द नहीं होती है और कंफर्टेबल रहता है। और ये टाइट पहनने का ये फायदा है कि हवा को जैसे रोकती है ना, लूज कपड़े हो तो हवा रोकती है, इसमें हवा रुकती नहीं, हमारी स्पीड पे फर्क पड़ता है, तो तेज चलेंगे। तो कोई ना कोई जो ड्रेस कोड बनाए गए हैं उनका एक अपना महत्व होता है, और हम देख सकते हैं कि बताया अभी सुशील ने बताया, नीरज ने बताया कि ये जो ड्रेस है आगे साइकिलिंग के लिए, इसका एक विशेष महत्व है। जूते आप बता रहे हैं नीरज, सुशील जी की आपने स्पेशल जूते। ये जूते लॉक हो जाएंगे आपके, आपको दिखा दूं मैं लॉक करा के। ये लगा उसको, ये लॉक हो गया, अब खुलेगा नहीं है। इससे ये हो गया आपकी स्पीड बनी रहती है। और अच्छा, आप देख पाते हैं कि ये जो लॉक है ये इसके बीच में घुस गया है और बिल्कुल आपके फिसलेंगे अब स्लिप नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो जूते हैं ये भी साइकिलिंग के लिए अलग से जूते हैं। अगर आपको खोलना है तो इसको बाहर की तरफ, ये अच्छा बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा, घुमाना। ये साइकिलिस्ट की शूज है, प्रोफेशनल जो पहनते हैं। अच्छा, इसका ये फायदा है कि आपके पैर बिल्कुल हमेशा पैडल से चिपके रहेंगे। सुशील जी एक बात और देख रहे हैं, अगर मैं इस साइकिल को ओवरऑल देखूं तो मुझे बड़ी अधूरी सी साइकिल लग रही है, क्योंकि ना तो ये कवरिंग है, ना इसका स्टैंडिंग है, ना ही कोई ये इसका कह सकते हैं आपको कि एक गियर वाली है, काफ़ी सारे गियर भी इसमें हैं, सारी बातें हैं। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि साइकिल में इतनी कमियां क्यों हैं इसमें आखिर? जैसे कि जी, जैसे हाई एंड साइकिल है जो मतलब 50,000 से ऊपर, जो आप ये कहें कि प्रोफेशनल साइकिल्स होती है, उनमें अच्छा, ये प्रोफेशनल साइकिल है। इसमें स्टैंड इसलिए नहीं जुड़ता है कि स्टैंड का अपना वेट होगा। अच्छा, तो जब आपकी चढ़ाइयाँ आती तो वहाँ पे एक ग्राम आपको भारी लगने लगता है, इसी वजह से नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और कवर भी वही रीज़न है कि वेट कम करने के लिए। अच्छा, और ये आप इसके सिस्टम को देखेंगे तो ये इसको पूरी चीज़ को ड्राइव ट्रेन बोलते हैं इसको। और ये 11 स्पीड है, 11 स्पीड इसलिए कि यहाँ पे 11 गियर्स है और ये आगे एक है, तो 11 स्पीड बोलते हैं। इसमें टोटल 11 गियर्स है, तो 11 स्पीड 11 गियर वाली ये साइकिल है। ये जो टायर है ये बिना ट्यूब की टायर है, बिना ट्यूब का ही, ट्यूबलेस टायर है। और इसमें आप देख रहे हैं कवर भी नहीं लगा हुआ है। हाँ जी, वो और ये सारा का सारा बल वेट को कम करने के लिए सारी बात होती है। रीज़न वही है कि वेट कम रहे तो
सही रहता है, सही जितना मतलब साफ सुथरा रहे साइकिल उतने चलाने में आसानी रहती है। और ये देख रहे हैं हम कि गद्दी में कुछ लगा हुआ है, क्या चीज़ इसमें है? आपके पास टूल एक किट है। एक्स्ट्रा पंक्चर जैसे पंक्चर हो गए तो एक एक्स्ट्रा ट्यूब होगी, पंक्चर किट होगा आपके पास, और बाकी टूल्स होंगे इसके लिए इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। पानी का बॉटल आप देख रहे हैं कि बीच में ही रखा हुआ चाहिए, पानी का बॉटल हाँ जी, है ना, पानी का। जैसे जरूरत पड़ती है तो ये पानी की भी जरूरत। और हम देख पा रहे हैं कि एक मीटर आगे लगा हुआ है, हाँ जी, तो ये क्या चीज़ दिखाता है मीटर? इसे जीपीएस मीटर है जिसमें आप डिस्टेंस दिखाएंगे। जो आज का आपका देख रहे हैं कि हाँ जी। जितना आप चल के आए हैं, या मतलब एवरेज स्पीड क्या है वो दिखाएगी। हमने आज जो जितनी भी राइड की वो इसमें एवरेज स्पीड 17.6 किलोमीटर रही है। अच्छा और ये एलिवेशन दिखाता है कितनी हाइट पकड़ी है वो ये दिखाएगा। बाकी आपका कितना एफर्ट लग रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम है, टोटल टाइम कितनी हुई ये दिखा रहा है। 3 घंटा 22 मिनट ये है। 3 घंटे 22 मिनट में आपने 60 किलोमीटर कर दिया। हाँ जी, अच्छा, बीच में रेस्ट भी लिया आपने? थोड़ा थोड़ा रुकते रहे, बीच में पानी पीना हो, थोड़ा कोई फोटो भी खींच लेते हैं। क्योंकि ये जो है फोटोग्राफी भी कर हाँ लेते हैं। जी, साइकिलिंग का ये मेन फायदा है कि आप ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप बाइक या कार लेके नहीं पहुंच सकते, तो हम जाके फिर फोटोग्राफी भी कर लेते हैं। बड़ी बारीकी के साथ जो सुशील जी ने बताया है कि इस ड्रेस कोड के कई मायने होते हैं, और किस तरीके से जो जूते भी जो है उस वक्त जब आप कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जूता आपको धोखा ना दे जाए, आपका ड्रेस आपको धोखा ना दे जाए, आपका स्टेमिना कम ना पड़ जाए, सारी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप गिर जाते हैं तो ये हेलमेट ऊपर लगा हुआ है, जो कि हेलमेट अपनी सिर की सेफ्टी के लिए होता है, और ये गॉगल्स आंखों में कुछ गिर ना जाए। सारा का सारा ड्रेस कोड में जब आदमी एक चलता है तो अपनी एक अलग पहचान देता है। हम चाहेंगे, सरकार से भी चाहेंगे कि जिस तरीके से नीरज और सुशील जी ने बताया है कि ये जो हमीरपुर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे खेलों के लिए बहुत उपयुक्त है। हालांकि क्योंकि यहाँ पर ना तो बहुत बड़ा हिल है और ना ही बहुत प्लेन एरिया है, इसे कह सकते हैं कि वैली टाइप का एरिया है, और इस एरिया में ऐसे स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छे आगे से निकल सकते हैं। और ऐसे स्पोर्ट्स को जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे काफ़ी कुछ निकल करके आगे आएंगे, और वो हमारे प्रदेश, देश और हर एक जगह का हमारा एक नाम ऊंचा करेंगे। और मैं इस वक्त 46 ईयर्स का हूँ। 46 ईयर्स में आप साइकिलिंग कर रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर आपने अपना मेंटेन कर रखा है। क्या ये साइकिलिंग की वजह से ही है हाँ क्या? जी, सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग की वजह से। मैं रोज़ चलाता हूँ साइकिलिंग। एक दिन भी अगर साइकिलिंग नहीं करे तो ऐसा लगता है कुछ रह गया काम। तो नादौन में 1 साल हुआ, 1 साल में मैंने लगभग 100 राइड्स कर दिए नादौन में। ज़्यादातर जोनी भाई के साथ किए, नहीं तो अकेले कर। जोनी भाई अगर फ्री नहीं होते तो मैं अकेले जाता। जोनी भाई, आप बताएं आप किस एज ग्रुप में हैं इस वक्त? मैं 45 से प्लस हूँ और 47 के आसपास मेरी एज है, और मेरे को भी लगभग 4 साल लगभग हो गए। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा वेट लगभग 90 किलो के आसपास था। तो अब मेरा वेट रहता है कोई 70 और 75 किलो के बीच में। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं। और स्टैमिना ऐसा बन चुका है कि आप मानो नहीं, कोई 150 किलोमीटर हमें कुछ नहीं लगता है। यहाँ से लगभग नादौन से लगभग हम 120-150 किलोमीटर का जो हमारे चारों तरफ का एरिया है वो कवर कर चुके हैं। अवा देवी, सदाशिव टेम्पल, मसरूर टेम्पल, बाबा बड़ो, ये सामने देख रहे हैं आप मजीन तो हम जाते हैं। पिपलूधार, अच्छा, पंजाब बॉर्डर, भीम गोड्डा, पंजाब बॉर्डर, रनपुर टीरा, अभी हमारा जो प्लान है जंगल वैली। अब हमारा एक प्लान है बड़ी जल्दी आने वाला है। यहाँ से नादौन से हम जाएंगे बागा बॉर्डर। अच्छा। तो ये कितने दिनों का प्रोग्राम रहेगा? ये हमारे 2 दिन तो हमें लग जाएंगे, क्योंकि ये लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होगा। जोनी भाई, एक बात बताइए कि आप जिस तरीके से साइकिलिंग करते हैं तो क्या ये मतलब गर्मियों में या सर्दियों में, बरसातों में, मतलब मौसम का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जो थोड़ा बताएं। जो आज का मौसम है ये तो बड़ा ही बेस्ट है। अच्छा। क्योंकि सर्दी में आपको पता है कि पसीना कम पड़ेगा और स्टैमिना ज़्यादा बनेगा। गर्मियों में दिक्कत रहती है कि हमें बड़ा जल्दी निकलना पड़ता है 4-4:30 बजे, और लगभग कोशिश होती है कि 10 बजे से पहले या 9 बजे से पहले हम राइड ख़त्म कर दें। और जो सर्दियों का टाइम है वो हम चलते हैं कोई बताया मैंने पहले भी 6:30 बजे के। 6:30 बजे के बाद आप 1 बजे तक भी रख लो आप।
बड़ी बात है, दोनों ही आप लगभग सेम एज ग्रुप में हैं और इतना बढ़िया आपका एक कह सकते हैं कि साइकिलिंग के प्रति रुझान है, झुकाव है और कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन भी कर पा रहे हैं। तो कोई मैसेज जो अगर आप देना चाहते हो, इस तरीके का कोई मैसेज आप अपने यंग बच्चों के लिए देना चाहते हो, जरा थोड़ा राणा जी, मैं सब यंग के लिए नहीं, मैं सबके लिए ही बोलना चाहूँगा। यंग से मेरे से बड़ों को भी बोलना चाहूँगा और मैं अपनी एज के और अपनी एज से छोटों को भी बोलना चाहूँगा। साइकिल से जुड़ो। साइकिल ऐसी चीज़ है कि आपको फ्री में चीज़ है ये। इसमें ना तो आपका कुछ लगेगा ना कोई खर्चा है, सिर्फ आपको एक बार साइकिल खरीदनी है और उसके बाद आपको सिर्फ साइकिल चलाना है। और इससे आपको देखो एक ये चीज़ ऐसी मतलब एक दूसरे नशे से तो ये ज़्यादा अच्छा नशा है कि आपको ये हर दिन करना है, ये नशा जो है साइकिलिंग का नशा जो है। और जो आजकल आपको भी पता है कि एक चिट्टा चला है, हमारे बच्चे जो हैं उस तरफ चले जा रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी चले जा रहे हैं और बड़ों के बजाय क्या गर्ल्स भी चली जा रही हैं। लड़के तो हैं ही हैं, गर्ल्स भी चले जा रही हैं। तो गर्ल्स को भी इन चीज़ में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं साइकिल रनिंग ले लो, आप स्पोर्ट्स का कोई भी फील ले लो, आप मॉर्निंग वॉक का फील ले लो। तो ये मतलब इतना अच्छा है, मेरे को तो इतना रुझान हो गया कि अब मेरे को ये लगता है कि साइकिल ज़िंदगी बन गई है। जब तक जीने का एक तरीका बन गया है। बड़ी बात जॉनी भाई की बातों से निकल करके आई है कि यदि जीवन जीना है तो इस शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा और स्वस्थ रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और एक्टिविटी यदि शौक में बदल जाए तो उसके क्या मायने हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका कोई भी मोल नहीं है। यदि अपने शौक को पूरा करते हुए अपनी बॉडी को फिट रखा जाए, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी गेम हो, यदि हम जब करने के ऊपर आते हैं तो वो अपने आप ही हमारी एक हॉबी बन जाती है, प्रतिदिन की एक दिनचर्या बन जाती है और दिनचर्या के चलते फिर हम उसको मिस नहीं कर पाते और जब मिस नहीं कर पाते तो शरीर अपने आप ही साथ देना शुरू कर देता है। और यही जो विचार जो है जॉनी भाई, सुशील भाई के आज हमारे बीच में नज़र आए हैं, सुनने को मिले हैं। काफ़ी कुछ हमने जानकारियाँ ली हैं और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अपने शरीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एरिया का भी अच्छा होना चाहिए, हमारे समाज का भी अच्छा होना चाहिए। तो ये मैसेज सुशील और नीरज जी ने जो हमारे को दिया है अपने आप में एक बहुत ही गौरव का विषय है। और ऐसी बातों से यदि हमारे व्यापारी लोग, हमारी सरकार यदि सुन रही हैं तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर गौर फरमाएं। हमारे नदौन के व्यापारी जिनसे सहयोग की जो कामना की है हमारे दो राइडर्स ने, बहुत बड़ी बात है। और यदि वो मिलकर के ऐसा कार्य करते हैं तो न केवल लोगों का शरीर फिट रहेगा बल्कि समाज का जो एक माहौल है वो भी अच्छा बनेगा। बच्चे जो हैं नशों से दूर रहेंगे और दूरी बना करके अपने शरीर को फिट रखेंगे। और यदि गेम में वो दिनचर्या करते रहे तो गेम में भी कहीं ना कहीं कोई नाम देंगे। तो सारी बातों का एक मेल है कि गेम के ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए और इस तवज्जो के चलते जब बच्चे हमारे आगे निकलेंगे तो एक माहौल बनेगा और इस माहौल से हमारे देश का, हमारे बच्चों का एक नाम होगा जो कि हम सबकी एक ज़रूरत है और हम सबका उत्तरदायित्व भी है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, अंतरिम भारत मीडिया के लिए सहयोगी तरसेम के साथ नदौन से।